अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स आप मेरा चैनल देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लर्निंग, जिसमें एक्सेल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड वीडियोस होती हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लॉजिकल फंक्शन, जो कि इफ़ का फंक्शन है। वैसे लॉजिकल फंक्शन 3 होते हैं, इफ़, एंड, और के फंक्शन, लेकिन आज हम जो है वो इफ़ के फंक्शन को डिस्कस करेंगे। तो इफ़ के फंक्शन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लॉजिकल टेस्ट बेसिकली क्या होते हैं एक्सेल के अंदर। देखिए फॉर एग्जांपल मैं अगर ये कहता हूँ कि ये जो सेल है ये इज़ इक्वल टू ब्लू है, तो मैं कोटेशन मार्क्स में यहाँ मेंशन करता हूँ ब्लू, तो देखिए ये मुझे वैल्यू दे देगा ट्रू। ठीक है, ये एक्सेल का डिफ़ॉल्ट है। एक्सेल की वैल्यू अगर इज़ इक्वल टू ब्लू है तो वो आपको ट्रू दे देगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर रेड लिखता हूँ तो ये मुझे फॉल्स दे देगा। ठीक है, लेकिन मैं कोई चीज़ इसमें से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा कि वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर वैल्यू ट्रू हो जाती है या वैल्यू फॉल्स हो जाती है तो वो क्या, आप किस तरीके से उसको डिफ़ाइन करेंगे। तो उसके लिए इफ़ का फंक्शन है, वो किस तरीके से काम करता है। आप लिखते हैं इज़ इक्वल टू इफ़ और आप मेंशन करते हैं कि इफ़ दिस सेल वैल्यू इज़ इक्वल टू रेड। ठीक है, तो देखें ये फार्मूला क्या कह रहा है आपको, इफ़ का फार्मूला, इफ़ लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट हमारे कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये आपसे पूछता है वैल्यू इफ़ ट्रू, वैल्यू इफ़ ट्रू ओके। ठीक है, आप यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कोटेशन मार्क्स में ओके, कि अगर वैल्यू आपकी ट्रू हो तो वो ओके है, और या ठीक है ओके कर देते हैं। और उसके बाद कोटेशन मार्क्स में वैल्यू फॉल्स में आप मेंशन कर देते हैं नॉट ओके। ठीक है, और उसके बाद आप अपना जो है ये फार्मूला क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे इसको एंटर कर देते हैं। तो देखें ये वैल्यू रेड के बराबर है तो ओके, लेकिन अगर ये वैल्यू रेड के, ये जो सेल वैल्यू है ये रेड के बराबर नहीं है तो देन ये नॉट ओके हो जाएगा। तो मैं यहाँ ब्लू मेंशन करता हूँ, तो ये देखें नॉट ओके। तो व्यूअर्स ये एग्जांपल थी हमारे पास वन कंडीशन के लिए। अब हम देखते हैं कि टू कंडीशन के लिए इफ़ का फार्मूला किस तरह हमारे लिए हेल्पफुल होता है। इसको एक्सप्लेन, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारे पास एज गिवन है 12, 16, 30, 35, 19। अब हम ये मालूम करना चाहते हैं, हम यहाँ एक फार्मूला इंसर्ट करेंगे। मैं पहले पुराने फार्मूले डिलीट कर दूँ कि अगर एज 12 के बराबर है तो वो चाइल्ड है, और 6 के बराबर है तो वो एडल्ट है, वो भी चाइल्ड है, और 30 के बराबर है तो वो एडल्ट है। तो इसको हम किस तरीके से फार्मूले के थ्रू यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये हमारे पास क्राइटेरिया गिवन है कि अगर लेस देन 18 है तो वो चाइल्ड है, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है तो वो एडल्ट है। तो ये टू कंडीशन के लिए हम अप्लाई करने जा रहे हैं। हम सबसे पहले इफ़ का फार्मूला इंसर्ट करेंगे, हम इस सेल को लिंक करेंगे लॉजिकल टेस्ट बनाने के लिए कि अगर वैल्यू लेस देन 18 है इसकी, तो वो बेसिकली क्या है, वो चाइल्ड है। ठीक है, और अगर वैल्यू इफ़ फॉल्स, कि अगर ये वैल्यू लेस देन 18 नहीं है तो आपके पास क्या है क्राइटेरिया गिवन कि वो एडल्ट है। तो आप कॉमा दबा के या कोटेशन मार्क में मेंशन कर देंगे एडल्ट, और उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये देखें, जब आप इस वैल्यू को ड्रैग करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही कैलकुलेट कर लेगा कि जी ये चाइल्ड है, और जिसकी एज 6 है वो भी चाइल्ड है, और जिसकी एज 30 है वो एडल्ट है, और 35 और 19 वाला भी एडल्ट है। इस फार्मूले को हम दूसरी तरीके से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो क्या तरीक़ाकार है, आपने इज इक्वल टू इफ़ मेंशन करा, इस सेल वैल्यू को आपने लिंक करा और उसका लॉजिकल टेस्ट बनाया कि अगर ये सेल वैल्यू लेस देन 18 है तो हमने यहाँ पर इसको डायरेक्ट सेल को लिंक कर दिया, हमने इसको लॉक कर दिया, ताकि जब हम इस फार्मूले को नीचे ड्रैग करें तो ये वैल्यू हमारी आगे जो है वो डाउनवर्ड मूव नहीं करे। तो ये हमने इसको लॉक कर दिया, और उसके बाद वैल्यू ए फॉल्स के अंदर हमने मेंशन कर दिया दिस वैल्यू को और एडल्ट को, और इसको भी हमने लॉक कर दिया, और उसके बाद हमने ब्रैकेट क्लोज करके इस फार्मूले को क्लोज कर दिया। और जब हम इस वैल्यू को नीचे ड्रैग करेंगे तो ये भी वही आउटपुट देगा। तो ये भी एक ईजी तरीक़ाकार है। अगर आप वैल्यू नहीं लिखना चाहते कोटेशन मार्क्स में तो आप किसी सेल का लिंक भी बना सकते हैं। तो इसी तरीके से हम तीसरी एग्जांपल की तरफ हम जाते हैं अपनी, और ये एग्जांपल है आपकी, इसकी यहाँ पे फार्मूला रिमूव कर दूँ, और सबसे पहले मैं यहाँ फार्मूला इंसर्ट करना शुरू करता हूँ। इसमें हमारे पास 3 क्राइटेरिया है, सीनियर सिटीज़न, एडल्ट, चाइल्ड। तो हम इसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे, सबसे पहले वही हमने फार्मूला लगाया, इफ़ का लॉजिकल टेस्ट बनाया कि अगर एज जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 है, ठीक है, तो आपकी क्या वैल्यू आए,
मैं डायरेक्ट इसको मैनुअली इसमें एंटर नहीं करता कोटेशन मार्क्स में, मैं डायरेक्ट इसको इस सेल को लिंक कर देता हूँ कि भाई ये वैल्यू आनी चाहिए। इसके बाद मेरे पास जो वैल्यू इफ़ ट्रू है वो तो मैंने उसको गिवन कर दी कि भाई अगर ठीक है ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 हो तो वो सीनियर सिटीज़न उठा ले। लेकिन वैल्यू ऑफ फॉल्स अगर मैं देता हूँ तो मेरा तो फार्मूला क्लोज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम मल्टीपल इफ़ की कंडीशन यूज़ करेंगे, ठीक है। हम वैल्यू ऑफ फॉल्स नहीं देंगे, वैल्यू ऑफ ट्रू के बाद हम डायरेक्ट दोबारा इफ़ का फार्मूला इंसर्ट कर देंगे और यहाँ पर हम लॉजिकल टेस्ट दोबारा बनाएंगे कि अगर ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 हो तो आप क्या करेंगे, आप फिर दोबारा ट्रू की वैल्यू के लिए देंगे एडल्ट, और अब आप यहाँ पर वैल्यू ऑफ ट्रू इसकी दे दी और फिर आप फॉल्स की वैल्यू आप दे देंगे कि चाइल्ड, और फिर F4 दबा के आप लॉक करेंगे। एक दफ़ा आप इफ़ का फार्मूला क्रॉस करेंगे देन सेकेंड टाइम, और उसके बाद आप एंटर कर देंगे। तो ये देखें, और इस फार्मूले को जो आप ड्रैग करेंगे तो ये आपका रिज़ल्ट 110% सही दे रहा होगा। देखें, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो एडल्ट, और लेस देन 18 है तो चाइल्ड, और ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है तो सीनियर सिटीज़न, और इसी तरीके से ग्रेटर देन इक्वल टू ये आपका एडल्ट कैटेगरी में आ गया, और ये 65 आपका सीनियर सिटीज़न में आ गया। तो व्यूअर्स, ये हमारा इफ़ की कंडीशन के साथ लॉजिकल टेस्ट के साथ हमारी एक एग्ज़ाम्पल थी। आपको बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।